टट्टियां लगी हैं, कैसे बोलता है ना ऐसे, सीधी बात करता है वो इतना पढ़ा लिखा बंदा। क्यों बात करता है सीधी? ताकि पेशेंट खुल जाए उससे, शर्मे ना। अगर वो इंग्लिश में बात करे, लूज स्टूल हुए हैं, तो बंदे को पता ही नहीं कि वो हुंदे की कहां जी, नहीं स्टूल तो ठीक है बैठा जितने में, हाँ, उसको मालूम ही नहीं क्या करना है। आप समझ रहे मेरी बात क्यों नहीं? वो खुल के बात करता है, पंजाबी में हिंदी में खुल के, ताकि जो बंदा आगे बैठा है वो बंदा यार तो अपने वर्गा ही है बंदा, वो खुल के बात करे, हाँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है। आप खुदा के घर में शर्मा रहे हो तो कहां निजात पाओगे? खुदा के घर से खाली चले जाओगे तो कहां भरोगे जाके? खुदा के घर में चीजें, मैंने विश्वासी देखे अपने पास्टर्स से अपनी लाइफ की चीजों को छुपाते हुए, ऐसे यहां पर भी हैं। मैंने अपनी वाइफ को बताया हुआ, ये बंदा, ये औरत, ये वॉलंटियर अपनी लाइफ को तुमसे छुपाती है, बताती नहीं। तुम भी मत पूछना, रहने दो अंधेरे में। और उनको लगता है हमने छुपा लिया, कुछ नहीं छुपा, हमें मालूम है। हालेलुया। तो मैंने कहा ये हमारे लिए आसान है। अगर वो दिल नहीं खोल रहे तो तुम भी मत खोलो। जो अपना दिल खोल रहा है उसको बताओ, जो रेडी है तैयार रिसीव करने के लिए। और उनको लगता है कि ये रॉन्ग है। मेरे स्पिरिचुअल फादर को मेरी लाइफ की ABCD पूरा Z तक मालूम था। नहीं भी मालूम था, बता के आता था मैं नाइजीरिया में, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ताकि वो हर चीज के लिए प्रेयर करें। और अगर प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम पास्टर्स में भी है। जब एक विश्वासी उनकी चर्च से चला जाता है तब वो उन्हीं भेदों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको उनके भेद मालूम होते हैं। इस चर्च में से ऐसे लोग जो जाकर जिन्होंने विरोध किया, और मुझे उनके घर के इतने भेद मालूम हैं कि अगर मैं मुंह खोल दूं सारी उम्र उनकी बेइज्जती नहीं हटेगी, लेकिन मैं कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। पता है क्यों? बाइबल कहती है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। अगर एक पास्टर, अगर आपने मुझे आके बता दिया कि ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बहन को मालूम ना हो, आपकी बहन यहां पर मिनिस्ट्री में आ जाए, मेरे करीब आ जाए, तो भी उसको आपकी बात मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये एक सेवक का गुण होना चाहिए। अगर आप यहां से चले भी जाएंगे तो भी वो सीक्रेट रहेगा। ये पास्टर का गुण होना चाहिए। आप जाके, लोगों ने खिलाफत भी की है, अब चाहे छोड़ दिए, तभी भी मैंने उनका वो सीक्रेट आज तक किसी को नहीं बताया, उनके दुश्मन को भी नहीं बताया। पता है क्यों? कि मुझे जवाब परमेश्वर को देना है, उनको नहीं। और इसीलिए जब लोग देखते हैं कि मैं दुनिया में जहां कहीं भी जाऊं सक्सेसफुल होकर वापस आता हूं, इसका कारण यही है। सिर्फ प्रीचिंग टीचिंग, लोगों ने प्रोफेटिक वर्ड करके देख लिए, अभी भी ग्रो नहीं हुए। अभी भी उनके फैमिली में इतने ट्रबल हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप जिसको दास समझते हैं उसकी फैमिली में इतनी मुश्किलें हैं, आपकी फैमिली में 5% भी नहीं, क्योंकि वो फेक है। क्रिश्चियनिटी चरित्र की है, कैरेक्टर की है। अगर ये नहीं है, सब कुछ फिनिश हो जाएगा एक दिन। अब ये फेसबुक पे तो नहीं लिखा, और देखो सॉन्ग चल रहा है, मैंने थोड़ी बोला सॉन्ग गाने के लिए, धागे तभी, और परमेश्वर दिखा रहा है धागा, पंजाब हिमाचल। अब ये फेसबुक पे नहीं लिखा। बाढ़ आएगी, आएगी भाई, तुम बोल दो, भविष्यवाणी सारे कर दो, बाढ़ आए, कभी ना कभी तो आएगी। भूकंप आएगा, वो तो आएगा। बाइबल कहती बाढ़ें आएंगी, भूकंप आएंगे, सूखे पड़ेंगे। ये भविष्यवाणी नहीं, ये बाइबल के वर्ड्स की कॉपी है। भविष्यवाणी डिलीवरेंस को फॉलो करती है। हालेलुया।
ये फेक लोगों ने एक दिन क्या किया, एक पास्टर की वाइफ को भविष्यवाणी कर दी, तेरे बेटा होगा। वो चलेगी, खुश हो गई कि पहली बेटी है, दूसरा बेटा हो जाएगा। वो बेटी हो गई। भाई साहब, वो वाइफ पास्टर की बैक स्लाइड हो गई परमेश्वर से। कहती परमेश्वर ने बोला, हुआ क्यों नहीं? उसको मिलकर बताया गया कि बहन, परमेश्वर ने नहीं बोला, ये किसी ऐसे इंसान ने बोला जो परमेश्वर के वचन का रूप धारण करके है, लेकिन परमेश्वर का दास नहीं है। उसे समझ आई कि अच्छा, प्रभु ने नहीं बोला, किसी और ने बोला। प्रेयर हुई, तीसरा उसके बेटा हुआ। खतरनाक है क्रिश्चियनिटी में ऐसे लोगों का आना, इसलिए मुझे आपको अवेयर करना जरूरी है, ताकि लोगों को मालूम हो, जब उनके साथ ऐसी घटना हो, उन्हें मालूम हो परमेश्वर ने नहीं कहा था, इंसान ने कहा था। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो, आप हील्ड हो, डिलीवर्ड हो। ये अपोस्टल जी, ये बच्ची जो है, कहते कलीसिया में बैठी थी, और क्या हुआ जब पापा ने प्रेयर किया, क्या हुआ? पापा मार स्प्रे कर रहे थे और मेरे हाथ में ऑयल आ गया, और हम देख सकते हैं ऑयल आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ होता। हालेलुया। अपोस्टल, ये भाई जो हैं, इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था और अपने पैरों के बल खड़े भी नहीं हो पाते थे, और आज जैसे ही कहते हैं कि मास प्रेयर हुआ, इमरजेंसी सेक्शन में थे, और परमेश्वर की आग ने कहते छुआ, और ये भाई खड़ा हुआ आज कई सालों के बाद और चलना शुरू किया। बीमारियां छोड़ जाती हैं, बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुँह छिपाती हैं, हड्डियों में जान आ जागू होता है, सब कुछ होता है, लहू जब अब बसर जी, ये भाई कहते 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और ब्रेन डैमेज हो गया था, और इनकी मदर साथ में है। वो कहते कि 3 महीने लगातार कोमा में ये लड़का रहा, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये बचेगा नहीं, बचने का कोई चांस नहीं। 3 महीने मुर्दा था कोमा में, और ये इनकी मदर साथ में, और कहते कि इनके घर में जो है ब्रेन के अटैक होते, पागलपन के अटैक होते, ब्रेन डेड हो जाता है। इनकी 2 लड़कियां भी सेम ऐसी ही थी, और कहते ये लड़का था एक ही मात्र सहारा घर का, और इसे भी ब्रेन डैमेज हुआ और पूरी तरह से कोमा में था। खुदा ने छुआ, होश में आया, जीवित हुआ, अपने पैरों के बल खड़ा हुआ। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, यहां पर प्लीज प्रोफेशनल बंदे को रखो, नहीं तो साउंड का नुकसान करेंगे ये लोग, जिनको अकल नहीं। ओके, प्रोफेशनल बंदे से जरूर सेट करवाओ, वॉलंटियर्स को भी ड्यूटी दो। ओके, प्रोफेशनल बंदा अगली बार यहां होना चाहिए। अपने हाथों को उठाकर तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अपोस्टल जी, ये बहन के लिए आपने भविष्यवाणी की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, यंग सिस्टर, अनमैरिड, और जिसे भूलने की आदत एकदम से ब्लैंक हो जाती है। कैमरामैन, अपनी कैमरा करीब भी रखनी है, और साथ में मुझे भी देखना है, मेरा व्यू ब्लॉक नहीं करना। और एकदम से अपोस्टल जी कहते ब्लैंक हो जाती, सारा कुछ भूल जाता, और इतने परेशान थे ये बहन। लीव, देखो इधर, इधर देखो, द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, surrender in Jesus name, fire, fire the Holy Ghost। अब जैसे ही खुदाबंद का टच इसे होगा, आप देखना क्या होता है। लीव, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुँह छिपाती, बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड, बीमारियां थैंक यू लॉर्ड। जाती है, कमजोरियां मुँह
छिपाती है। ये फ्री है इन जीसस नेम। उठाओ इसे, धन्यवाद कराओ खुदा। थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, अमृतसर ब्रांच से टेस्टिमनी को हालेलुया पापा जी, थैंक यू सो मच। मैं बड़े तुम डिलीवर हो। टाइम से वेट करती थी। तुम डिलीवर हो। यस मैं एक और सिस्टर यहाँ मौजूद है जो तुम्हारा प्रेशर है, मैं बता रहा हूं ना, वो टॉयलेट का है ना यूरिन का है, आधा बेबी का, जैसे बेबी आने पे फील होता, ऐसा है कुछ तुम्हारे पेट में। अपोस्टल, ये बहन आगे आ चुके हैं जो आप प्रोफेसी की बात कर रहे हैं, जिन्हें लगातार कहते प्रेशर पड़ता है, और ये बहन आगे आ चुके हैं, कहते 1 महीने से लगातार इन्हें ऐसा हो रहा है, कहते ना तो टॉयलेट ना वॉशरूम, कुछ समझ नहीं आ रही, और ऐसा हर समय रहता है, कहते टिका नहीं आ रहा बिल्कुल भी। माइक दो ना। फेसबुक पर लिखा है ये? नहीं पापा। ट्विटर पे? नो कोई नया आया है? कोई थ्रेड पे तो नहीं लिखा? थ्रेड पे नो नहीं, थ्रेड वाला एक नया ऐप है। पापा, मैं मतलब थ्रेड पे तो नहीं लिखा? मैं डॉक्टर इंस्टाग्राम पे? नहीं, कभी डॉक्टर हो तुम, क्या बोल रहे हो? मैं मतलब मुझे 2-3 हफ्ते से बहुत ज्यादा ऐसे फील हो रहा है। मैं डॉक्टर से पूछ भी रही डॉक्टर थी से कि मैं पूछा? अनमैरिड हूँ, मुझे ऐसे क्यों फील होता है, हाँ? कि प्रेशराइज होता है। उन्होंने बोला कि स्वेलिंग है, आप मेडिसिन खाओ। मैंने मेडिसिन पी। सुनो, थैंक यू। धागे तभी सितम तोड़ते हैं। एक और सिस्टर को मैं देख रहा हूं, सेम केस, और ये भी फ्री हो रही। आगे आ जाओ। धागे तभी अच्छा, डॉक्टर से पूछा क्यों हो रहा है, तो क्या बोले? यस, क्योंकि मैं पैनिक हो गई थी इस प्रॉब्लम से। मैंने घर को से भी डिसाइड किया कि मैं तो अभी अनमैरिड हूँ, मुझे ऐसे सुनो, क्यों feel ना तो टॉयलेट ना तो यूरिन। जब मुझे फील होता था मैं वॉशरूम जाती थी, ना वॉशरूम आता था ना टॉयलेट, कुछ भी नहीं, बस जस्ट फील हो रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं सब कुछ और अपोस्टल, ये बहन भी आ गया, कहते हैं मैं भी प्रेयर कर रही थी कि प्रभु के दास मेरे लिए बात करे, कहते हैं सेम ऐसे ही होता है, लेके आओ, लगातार कहते हैं ऐसे कुछ लेके आओ, प्रेशर होता है पेट के लेके नीचे। आओ। बीमारियां छोड़ जाती हैं। बीमारियां, तुम शैतान के जकड़े आज आजाद हो गए, तुम शैतान के जकड़े आज फ्री हो गए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट। धागे Come out. तभी सितम तोड़ते हैं। यीशु के Thank you, Lord. नाम में Thank you, Lord. छोड़ते हैं। तुम दोनों फ्री हो इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत आप सबकी है। अपोस्टल जी, अमृतसर ब्रांच से टेस्टिमनी आई, ये बहन की एक बड़ी बिग टेस्टिमनी। ये कहते हैं जैसे बच्चे नहीं, छोटे 2 साल का बच्चा चलने के लिए पहले रेंगना शुरू करता है, ये लेडी कहते हैं ऐसे कई सालों से 30-40 साल से ऐसे रेंगती थी, और आज कहते हैं मास प्रेयर के बाद ये बहन आज पहली बार खड़ी हुई और चलना शुरू किया है। हालेलुया। खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। और बस ये भाई जो अमेजिंग टेस्टिमनी, इनको आंखों को देखे यदि अभी तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है, लेकिन कहते हैं कि इनकी राइट आई जो है कहते 5.5 साल पहले राइट आई पूरी तरह से आईबॉल जो डेला पूरा सफेद वाइट कलर का था, और कहते हैं कि बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे थे, और कहते हैं कि ये जब गए डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि ये ट्रीटमेंट होगा और कोई हल नहीं था। कहते बटाला क्रूसेड में आए थे और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वहां पे आपने प्रेयर किया और ये भाई तब से हील हुए, और देख सकते हैं आंख पूरी तरह से नॉर्मल ब्लैक कलर में आईबॉल पूरी नॉर्मल हो चुकी है। वीडियो भी है हमारे पास। यस, आपने स्पेशली प्रेयर किया था। वो बीमारी बटाला वाली क्रूसेड जगह पे पे रखो। ओके, मैं यीशु मसीह के सुनो, नाम। इनको माइक दो। आपकी आंख वाइट क्यों हुई? मेरी अख ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਵੱਜਣਾ ਛੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ओ, तो वो वाइट हो गई और आप बटाला क्रूसेड पे आए थे ਹਾਂਜੀ और ਪੂਰੀ वहां तरह- हीलिंग हुई थी, ਹਾਂਜੀ और अभी आंख दिखता भी है और काली हो चुकी है। ਹਾਂਜੀ ओ जीसस, बीमारियां जीसस, अपने हाथों को उठा। और अपोस्टल जी, नडाला ब्रांच से ये जो बहन है, कहते हैं कि लेफ्ट कान से बिल्कुल सुनता नहीं था, बार बार रिपीट करना पड़ता था, और कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, 4 डॉक्टर्स को दिखाया, आई ड्रॉप्स और ये ड्रॉप्स लगातार डाल रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, पूरी तरह से क्लियरली कान खुल चुका और सुन पा रहे हैं ये बहन। ओके, सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। अगले थर्सडे से डिलीवरेंस और होली स्पिरिट से फिलिंग ये वीक शुरू हो जाएंगे। अगले थर्सडे से ऑयल, डॉक्यूमेंट्स,
कर्जे की फाइल्स, सब कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन आपकी चर्च में होनी चाहिए ताकि आप ले हैंड कर सकें उस पे। ओके, आप समझ रहे कि नहीं? आज सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग है, आज शुरुआत है। तो अगले थर्सडे से अपने ड्राइवर्स को, फैमिली को बता के रखना है कि वो टाइम आमीन नहीं होगा जो पहले होता था, उससे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। तो मेक श्योर आप तैयारी के साथ आएं। तो खाना यहाँ पे मौजूद होता है, लंगर मौजूद होता है, तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं। रहने की जगह होती है, आपको सुबह आकर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है फ्री में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको तैयार रहना है। आमीन। उठाओ अपने हाथों को, टेस्टिमनीज को हम देंगे बाद में। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। पास्टर्स, फ्रेंड्स जितने खुदाबंद के हैं वो थर्सडे से तैयार रहे कि खुदाबंद आपको अपनी रूह से, वरदानों से, प्रोफेटिक गिफ्ट से, जो बहुत जरूरी है कलीसिया में काम करने के लिए। उसके बिना लोग आपको धोखा देंगे, उसके बिना आपकी आंखें बंद रहेंगी, वो जरूरी है। पास्टर्स, खुदाबंद का आत्मा आपको फिल कर रहा है अपनी स्पिरिट के साथ, वो भर रहा है आपको। द माइटी नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, द नेम ऑफ जीसस, फायर द होली घोस्ट। देखे 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 रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। रूह में हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। ओ यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो संग है रूबरू। डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो संग है रूबरू। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। सुनो, आप कहां से हो? पास्टर हो, विश्वासी हो? आपके लाइफ में जो डिप्रेशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सीवियर किस्म का है, कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे तुम लोग। हाँ, खुदाबंद का जब अभिषेक बड़ा आना होता है तो ऐसा होता है, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। In the name of Jesus, fire the Holy Ghost. रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वहां पर लेके आओ। अनोख कब से मैरिड हो आप? 8 मंथ हो गए, दिसंबर में। सुनो, आपकी जो मैरिज लाइफ की एक आपको चीज बताता हूं। अगर आपको फुल ब्लेस्ड मैरिज लाइफ चाहिए, ओके, तो कुछ भी हो जाए, जी पापा। अपनी जगह नहीं छोड़ना। यस आमेन। हाँ, मैं आप समझ पा रहे हो? जी पापा। कई बार जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी ना हो तो भागना मत इधर उधर। जी पापा। जब परमेश्वर आपको देख लेता है, मान लो एक हस्बैंड है या वाइफ है, उससे परमेश्वर ने आपको कोई खास तरह की ब्लेसिंग देनी है, तो आप परखे भी जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो मैरिज कुछ खास ब्लेसिंग है फ्यूचर में, यस पापा। और शैतान देख लेता है। यस। तो जब
आप व्यभिचार नहीं करेंगे बाहर, मैरिज में ही रहेंगे, जी पापा। तो कुछ ग्रेट आपकी लाइफ में एंटर होगा। आमीन, आई रिसीव, आमीन। एक महीने जब डिलीवरेंस होगी, पापा ओके, जी, जी। अगले थर्सडे शुरू हो जाएगी, जी, पापा एक जी। 1.5 महीना रहेगी। जी ऑयल की बोतल लाना, जी पापा जी, पेट पे लगाना, रोज जी चीजों पे लगाना, जी पापा जी, खत्म। जी 1.5 महीने बाद कॉन्ग्रेचुलेशन। आमीन, आई रिसीव। रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। पास्टर्स को जब भी आपको बिठाना तो चेयर्स पे बिठाना, ताकि मैं अंदर जा सकूं, पीछे पास्टर रह जाएंगे ऐसे। पास्टर्स को चेयर्स पे बिठाना मैं, ताकि पास्टर्स के पास आ सकूं। ओके, चेयर्स के पास्टर उठेंगे नहीं, वहीं बैठे रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ, सुनो, पवित्रताई के बिना कुछ भी नहीं। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद का आत्मा वो आपको गाइड करता है किधर जाना है, किधर नहीं जाना, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आज से यहोवा का आत्मा आपको गाइड करे, रास्तों को ओपन करे। ये डिलीवरेंस वीक जब थर्सडे से शुरू होंगे, एक बड़े लेवल की और अजीब लेवल की डिलीवरेंसेस आपकी लाइफ में एंटर हो इन जीसस नेम। खुदावंद का आत्मा आपको सेम न रहने दे। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, मैरिड, अभी भी आपके जो यहां ये हिस्सा होता है, कलेजा बोलते हैं, लिवर बोलो, ये फूला हुआ है, और सेम टॉयलेट जाना और फिर भी कुछ ना होना और प्रेशर रहना, आपका शरीर भारा, ये हिस्सा फूला हुआ है। खुदावंद का आत्मा ऐसे लोगों को डिलीवर कर रहा है आज। जो बीमार लोग हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ आओ संडे थर्सडे। आप सेम वापस नहीं जा रहे। अपने ड्राइवर्स को बोल दो गाड़ी तेज वापस चला के नहीं जाना। शैतान किधर से भी कहीं से भी काम ना कर सके। अपनी गाड़ी को प्रेयर में रखना, एक्सीडेंट की आत्मा को डांटना, ताकि अगले हफ्ते जो होंगे आप उनमें डिलीवर हो सकें, शैतान के कामों को हम नाश होता देख सकें। अगले लेवल के लिए तैयार हो जाओ, नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाओ, बड़ी बरकत के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। अपने हाथों को उठाएंगे सब ब्रांचेस के लिए। खुदावंद का आत्मा आपको हील करे, डिलीवर करे। और जो नंबर अगले हफ्ते हम लॉन्च करेंगे, उस नंबर पे लगातार गवाहियां होंगी। 1-1 मिनट की, सिर्फ 30-30 सेकंड की, 2-2 मिनट की, 4-4 मिनट की। और लोग देखेंगे खुदावंद कैसे काम कर रहा है, किस तरह से बड़े कार्य वो कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद, जब तेरा आत्मा बड़े कार्य हमारे बीच में कर रहा है, हम तेरी ग्रेस को सल्यूट करते हैं खुदावंद। तेरे अनुग्रह को खुदावंद जो हमारे बीच में है, तेरी सच्ची भविष्यवाणी की आत्मा, तेरी हीलिंग स्पिरिट, तेरी पवित्रताई की आत्मा हमारे बीच में है, हम उसके लिए तेरा थैंक्स करते हैं। इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, इनके मसलों को हल कर, इनको डिलीवर कर, इनको आजाद कर। अगले हफ्ते जब डिलीवरेंस वीक शुरू हो, ये ऐसे कामों को देखें, डिलीवरेंस को, हीलिंग को। और लोगों को लगता है कि डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को चाहिए होती है। नहीं, पास्टर्स को भी डिलीवरेंस चाहिए। अगले लेवल पे जाने के लिए हर एक व्यक्ति को डिलीवरेंस चाहिए। हर लेवल का शैतान अलग है, उससे डिलीवर होना और उससे जय पाना हमें अगले लेवल के लिए प्रमोट करता है। खुदा बाप, जब ये लोग पूरे तन मन धन पूरी ताकत के साथ तुझे पुकारे इन डिलीवरेंस वीक्स में खुदाबंद,
लगातार आते हुए तेरी नाम की महिमा करें, ये सेम न रहे, बड़ी गवाही हो। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाएंगे, जाने से पहले अपनी गाड़ियों को, परिवार को यीशु के लहू में छुपाएंगे, शैतान की योजनाओं को नाश करेंगे। अपने हाथों को उठाओ वर्शिप में। तू आस है, विश्वास लो। है, आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। लहू में छुपाओ गाड़ियों को, अपने आप को, फैमिली को, ऊंची आवाज में। तू आस है, विश्वास है, तेरा मोहब्बत खास है। तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से, मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से। पर्दे हटे मेरी आंखों से तेरी दया से, पर्दे हटे मेरी आंखों से तेरी दया से। तेरे नाम से जीना आया, बुरे कामों का झूठा साया। तेरे नाम से जीना आया, बुरे कामों को झूठा साया। मन हो गया अब तो मसीह तुझ में मगन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जूम ले हैंड वाले लोग अपने हाथों को उठाएं। सभी जितने भी घरों में क्रिटिकल पेशेंट्स हैं अपने हाथों को उठाएं। आपने देखा आज परमेश्वर ने बड़े कार्य किए। आज किस रीति से कोमा पेशेंट्स, क्रिटिकल पेशेंट्स खुदा ने हील किए। सो सी सेम ग्रेस ने खुदा ने आपको छूना है आज, और सेम उसी रीति के साथ आत्मा में अपने प्रेयर में उस ग्रेस को, उस हीलिंग पावर को आपने रिसीव करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को तैयार करें। सभी जूम लेहन क्रिटिकल पेशेंट्स, परमेश्वर तेरा आत्मा छुए खुदावंद। तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके खुदावंद। हर तरह का रोग, जो टीबी के रोग, हार्ट अटैक खुदावंद, हर क्रिटिकल सीरियस बीमारियां, डिसीज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होली गोस्ट फायर के साथ आउट हो जाएं लोगों से। होली गोस्ट फायर के साथ आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, और हर सीरियस बीमारियां परमेश्वर के नाम में तेरी आग छुए इनके शरीरों को परमेश्वर। ये बीमारियां, ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान के प्लान्स नाश हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए खुदावंद। टेस्टिमनी के लिए तैयार कर खुदावंद। तेरा आत्मा छुए, रिसीव कर सके परमेश्वर तेरी हीलिंग पावर को खुदावंद। हील कर, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। परमेश्वर वेंटिलेटर पेशेंट्स को तेरा आत्मा छुए, आईसीयू पेशेंट्स को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज को तेरा आत्मा छुए, वेन्स की प्रॉब्लम्स, लंग्स, किडनीज फेलियर्स परमेश्वर तेरा आत्मा छुए, ब्लड के रोग परमेश्वर हील हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद। इन्हें छू खुदावंद, छू हील कर परमेश्वर। तेरी आग छुए, इन्हें आग से भर दे परमेश्वर। हर तरह की रिपोर्ट परमेश्वर तेरी टेस्टिमनी में बदल जाए। हर तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स टेस्टिमनी में तब्दील हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए परमेश्वर। ये बीमार शरीर परमेश्वर एक टेस्टिमनी में, एक जीवित टेस्टिमनी में ट्रांसफॉर्म हो जाए परमेश्वर। इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स टेस्टिमनी पेपर में चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। झूठे ख्यालों की दुनिया में दौड़ता था मैं, मिलनी का मुझे मंजिल ना छोड़ता था मैं। झूठे ख्यालों की दुनिया में दौड़ता था मैं, मिलनी कहाँ मुझे मंजिल ना छोड़ता था मैं। हाथ थाम लिया यीशु ने जब जिंदगी ने मारी पलटी तब, हाथ थाम लिया यीशु ने जब जिंदगी ने मारी
हालेलुया, टूटे बंधन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने एक और भविष्यवाणी की थी कि सिस्टर को मैं देख रहा हूँ कि मैरिड है और अभी भी आपको जो पेट का निचले का हिस्सा जहाँ पे कलेजा है, लिवर है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है और ये बहन को भी काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम थी और ये बहन मैरिड है और 1 साल से लगातार पेट का ऊपर वाला जो हिस्सा था वो फूला हुआ था और इनके पेट में हमेशा तकलीफ रहती थी, लेकिन जैसे ही प्रोफेसी को सुना, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन उसके बाद से पूरी तरह से फ्री है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। पथ है मेरी राहों का तेरा वचन। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। ये जितनी गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ने अलग अलग तरह की बीमारियों से, हड्डियों के रोगों से, अलग अलग तरह के रोगों से परमेश्वर ने इन सबको हील किया, आजाद किया। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, सब कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें आखिरी प्रार्थना में। बोले अब खुदा बाप, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, संतों, सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नवला मिनिस्ट्रीज के साथ अब से लेकर आपकी होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना है, परमेश्वर के दास ने जैसा बताया है, तो आपने नेक्स्ट थर्सडे भी तैयारी के साथ आना, संडे भी तैयारी के साथ आना। ये डिलीवरेंस वीक्स जो शुरू हो चुके हैं